राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी व्रत कथा। दोस्तों, ये व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ हो जाता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को ये व्रत समर्पित होता है। ये व्रत 16 दिन के होते हैं। इस साल ये व्रत 4 सितंबर 2022 से शुरू होकर 17 सितंबर को समाप्त होंगे। महालक्ष्मी व्रत को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान किए गए व्रत, पूजा और उपाय बहुत जल्दी असर करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से जातक को बेशुमार धन दौलत मिलती है। मान्यता है कि व्रत का फल जातक को तभी प्राप्त होता है जब वह व्रत में गजलक्ष्मी व्रत कथा को सुनता है। श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। इस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन इसी दौरान पड़ने वाली अष्टमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसे गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से सोने में 8 गुना बढ़ोतरी होती है। इसे गजलक्ष्मी व्रत के अलावा महालक्ष्मी व्रत और हाथी पूजा भी कहते हैं। इस व्रत में माता लक्ष्मी के गज पर सवार रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत में मिट्टी के हाथी बनाकर उनकी पूजा की जाती है, या फिर आप बाजार से मिट्टी के गज लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत में संध्या के समय माँ लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें मिष्ठान का प्रसाद लगाया जाता है और कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया था। दोस्तों, गजलक्ष्मी व्रत का पूजन संध्या समय किया जाता है। संध्या के समय स्नान कर पूजा स्थल पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखें। फिर जल से भरा हुआ कलश रखें। अब कलश के पास हल्दी से कमल बनाएं। इस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे सोने के आभूषणों से सजाएं। यदि संभव हो तो इस दिन नया सोना खरीदकर उसे हाथी पर चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार सोने या चांदी का हाथी भी ला सकते हैं। इसके अलावा पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र रखें। फिर कमल के फूल से देवी माँ की पूजा करें। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय सोने चांदी के सिक्के रखें। यदि संभव ना हो तो श्रद्धानुसार रुपए पैसे भी रख सकते हैं। इसके साथ ही मिठाई और फल रखकर लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। इसके लिए ओम योग लक्ष्मी नमः, ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ये मंत्र जब 108 बार पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा जातक के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती। और पूजन के बाद गजलक्ष्मी व्रत की कथा जरूर सुनें। आज हम आप सभी के लिए इस वीडियो में इसी व्रत से जुड़ी हुई 2 कथाएं लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इन कथाओं को सुने बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता, इसीलिए तो आइए सुनते हैं क्या है माता गजलक्ष्मी व्रत की कथाएं। तो आइए गजलक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई हमारी आज की पहली कथा सुनते हैं। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए और उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री वेदव्यास जी से माता कुंती और गंधारी जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं जिससे सदा महालक्ष्मी का निवास होकर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहते हैं, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। यह सुनकर देवी गांधारी और माता कुंती बोली, हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवियों, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है और इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, जिसमें 16 गांठ लगाएं। फिर उस धागे को हल्दी से पीला करें।
प्रतिदिन उस धागे पर 16 दूब और 16 गेहूं के डोरे चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महल में नगर की स्त्रियों सहित व्रत को आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए और 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती ने देखा कि यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर के समस्त स्त्रियों को बुला लें। हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारियों में फूल माला, अबीर, गुलाल लेकर लाइन में खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन करवाया गया। सभी स्त्रियों ने 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्णाभूषण, वस्त्र सभी को दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत, लहरियां, भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं और उनके घर में महालक्ष्मी जी का सदा वास रहता है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की है स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोली माता लक्ष्मी की जय। तो आइए अब सुनते हैं माता गजलक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री हरि विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे दर्शन दिए और महालक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया।
तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का ब्राह्मण को मार्ग बताया। श्री हरि विष्णु ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। श्री हरि विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री हरि विष्णु चले गए और अगले दिन वह सुबह ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन पहले तुम महालक्ष्मी व्रत करो। इसके लिए 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया, उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। बोलिए माता लक्ष्मी की जय।